करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। दर्द हो तो भी ये कहे शाफी हो नाफी हो तुम, वाफी हो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये बात वो बंदा कहता है जिसे लज्जत आशनाई मिली है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना हो। मैं एक बात बताता हूँ, हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक बड़ा मसला पेश आया था। एक आर्टिस्ट आया था, एक मुसव्विर जो तस्वीरें निकालता था। यहाँ पर मुझे भी हजरत ने भी फरमाया, रुक करके एक बात कह देता हूँ कि ये इतने सारे जो घोड़े लगा करके बैठे हैं, सारे लोग मोबाइल और कैमरे बिला ज़रूरत के, और आज के दौर की एक बड़ी बला है। हम थक चुके हैं, हम मुसाफा कोई करना नहीं चाहता, सबसे पहले फ़ोटो चाहिए। उलमा का अदब चला गया, रूहानियत चली गई, हर कोई मजलिसों के आदाब भूलने लग गया। इस एक मोबाइल, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ये हालात बहुत ही सख्त तरीन होते चले जा रहे हैं। बच्चों, इन तमाम चीज़ों से मेरे अजीज़ों, बिला ज़रूरत, बगैर किसी ज़रूरत के ये इस कदर इसमें ज़्यादा पड़ जाना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। मैं कह रहा था, बगदाद में एक मुसव्विर जो उस कमाल ये रखता था कि उसको जैसे ऑर्डर दिया जाए वैसी तस्वीर निकालता। यानी कोई सामने बैठ करके बताए मेरा महबूब ऐसा था वैसा था, वो उसकी सुन करके तस्वीर निकालता। सिर्फ उसको हुलिया बताओ, तस्वीर निकालता। उसका कमाल था। लोग अपने अपने महबूबों की महबूबाओं की तस्वीरें निकालते, और जब उसके घर के पास भीड़ लगी थी, उसी भीड़ में जुनैद बगदादी भी तशरीफ ला। सैयदुत ताइफा हैं, वलियों के सरदार हैं अपने जमाने। जब आपका नंबर आया, मुसव्विर ने देखा तो हक्का बक्का रह गया। कहा, आप यहाँ मेरे घर? कहा, मैंने सुना है तू सुन करके महबूबों की तस्वीरें खींचता है, मैं भी तस्वीर बनवाने आया मेरे महबूब और मेरे माशूक की। कहा कि आप बता दें, हुलिया बता दें, मैं तस्वीर बना दूंगा। आपने कहा, मेरे महबूब का हुलिया सुनो। आंखें इस तरह की थी, पेशानी इस तरह की, भवें इस तरह की। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुलिया बताने लग गए। जुनैद बगदादी ने कहा होगा, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ आँख मस्तानी है, मखमूर अखेहिन मद भरियां। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा खींच रहे थे। मुसव्विर ने कहा, रुको रुको, ये तस्वीर मेरे पास पहले से रखी है। कहा कि तुम्हारे पास पहले से लोग ऑर्डर देते फिर बनवाते। कहा, दर हकीकत आप जिससे मोहब्बत करते मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं। लाओ तस्वीर। वो मुसव्विर अंदर गया और पूरा कुरान लाकर जुनैद बगदादी के पास रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा, क्या हमारे महबूब की इससे बेहतर तस्वीर हो सकती है? जब नबी पाक का चेहरा देखना हो, पढ़ो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। जब नबी पाक की जुल्फें पढ़ना हो, देखो रब ताला ने फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा। हाथों के बारे में फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। कदमों के बारे में फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। आंखों के बारे में फरमाया मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा। सीने पाक के बारे में फरमाया अलम नशरह लका सदरक। उनके आकाओं के बारे में फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। वाह, बेशक। उस वक्त मेरे अजीजों, हजरत जुनैद बगदादी ने कुरान उठाया। आज से मैं एक बात ये कह रहा हूँ, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है वो हर जगह अपने नबी के, अपने महबूब के जलवे ही देखता। बेशक बेशक। अजब चीज है लज्जत आशनाई। और गुमराहियत के साथ जब कुरान भी पढ़ता है तो उसे उसमें से बीमारियां निकलने लगती, उसमें से वो बुराइयां निकालने की कोशिश। तवज्जो तवज्जो मेरे अजीजों, भाई है ही लब्बैक में इतना असर अच्छे अच्छों की जल जाती है। वाह वाह वाह, बहुत क्या बात। लाइट की कैसे नहीं जलेगी? लाइट को तो जलना है।
इसलिए कि आज हम देख रहे हैं इस नारे पाक से लोगों को बड़ी अजीब सी बात होने लग गई। कुछ को तो डर ये लग रहा है कि ये उधर पाकिस्तान का नारा है, कुछ को लग रहा है यहाँ का नारा है, वहाँ का नारा है। अरे मेरे अजीज, मैं उन तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ जिनको इससे तकलीफ है, उनको पता भी नहीं हम किसको बुला रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब, पागलो खौफ ना खाओ, हम तुम्हारे बाप को नहीं पुकार रहे हैं, ताजदार मदीना को पुकार रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। हम ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। इस बात में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिसको ये अनसन बोलने की आदत है, मीडिया में आकर इधर उधर ये नारा वहाँ का, ये नारा यहाँ का है, उसे पहले तर्जुमा बताओ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, उसे समझाएं और उसके बाद फिर उसको बताएं कि जाहिलाना तरीके से इस तरह एतराज न करो। ये नारा आज का नहीं है, सहाबा का नारा है ये। वाह वाह, बहुत खूब। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उन्हें बुलाया करते हुजूर के पास, वो हाजिर होते। इसी का मतलब तो है लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं अल्लाह के रसूल। बहरहाल मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो यही है कि जिसके दिल में हुजूर की वो मोहब्बत आ जाए, जिसका सीना धड़कने लग जाए, उसे दुनिया की हर शय में अपने महबूब का जलवा ही नजर आए। वो कुरान पाक में भी वही देखता है, और बुग़्ज़ दावत हो तो कुरान से भी बुराइयां निकालने की कोशिश करता है, कुरान से भी खराबियां निकालने की कोशिश करता है। वरना इश्क के जलवे ऐसे हैं जिसके सीने में वो रच बस जाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी आशिक़ सादिक़, एक गुलाब किसी ने आपको तोहफे में पेश किया, सबको पेश करते हैं लोग, हमें भी गुलाब के फूल डाले आपने, लेकिन आशिक़ सादिक का हाल ये होता है, गुलाब को गौर से देखा और कहा ये गुलाब सुबह खिलता है, शाम में मुरझा जाता है। मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी नहीं मुरझाता। वाह वाह वाह, बहुत खूब। कभी नहीं मुरझाता। फिर कलम उठाया और लिखना शुरू किया, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। फूल फूल पर पूरी नात लिख दिया। तुमने एक फूल क्या पेश किया, हमने तो फूल में हुजूर के जलवे देख लिए, हुजूर पाक के हुस्न को देख लिया। यही मैं कह रहा हूं, मेरा जुमला फिर दोहराता हूं, अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसे ये मिल गई वो महबूब के जलवों में जिंदगी गुजारता है। उसे हर जगह अपने नबी की सुन्नत, अपने नबी की शरीयत महबूब होती है, प्यारी होती है। ऐ नौजवानों, मेरा आखिरी मैसेज ये तकरीर का सुन लो, अगर तुम्हारे सीने हुजूर के लिए तैयार हैं और कुर्बान होने को तैयार हैं, मैं गर्दनें नहीं मांग रहा, मैं न सर मांग रहा हूं, न तुम्हें कत्ल होने के लिए बात कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है, अगर सच्ची मोहब्बत करते हो, दुनिया के इन वाहियात को अपने सीनों में जगह हरगिज नहीं दोगे। तुम इन खुराफात को, इन बुराइयों को, जिसकी लत तुम्हें पड़ी हुई है, गाने 24 घंटे कानों में बज रहे हो, सुबह शाम तुम्हारे घरों पर म्यूजिक की धुन बज रही हो, ये तमाम चीजें तुम घर से निकाल कर फेंक दो और फिर कहो मुझे मेरे नबी से मोहब्बत है तो उनके नगमे सुनूंगा। दुनिया अपने अपने फैंस के करतूत और उनके डायलॉग्स याद करती है। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर नबी से मोहब्बत है, हुजूर की कितनी बातें तुम्हारी जुबान पर है, हुजूर की कितनी हदीसें तुम्हें याद है, हुजूर पाक के कितने फरमान तुम्हें याद है। याद रखो, जिसको मोहब्बत होती है उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है, उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है। तुम कहते हो जान भी दे देंगे हुजूर के लिए, चेहरा कहाँ है तुम्हारा? हुजूर पाक से मोहब्बत है तो फिर लिबास कहाँ चला गया? तुमको पहचानना आज मुश्किल हो गया, इधर का है कि उधर का है, और तुम कहते हो हम जान भी दे देंगे। अमली मैदान में तुम्हें उतर करके ये साबित करना होगा। दुनिया अगर नंगे रहने पर फख्र करती है तो मैं नबी की सुन्नतों पर फख्र करूंगा। सच बात कह रहा हूं या नहीं? दुनिया आज नंगी रहकर फख्र कर रही है, फैशन कह रही है। अरे उनको चोटी रखने में शर्म नहीं आती, हमें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म है? किसी को बालियां पहनने में, चूड़ियां पहनने में शर्म नहीं आती। आज कई नौजवानों को देखा है, वो पता नहीं मर्द से क्या बन गए, तीसरी मखलूक बन गए, फिर भी उन्हें शर्म नहीं आती। और तुम्हें हुजूर की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? बस बात यह है, सच्ची मोहब्बत करो। एक सवाल करता हूं आपसे,
अगर दुनिया हुजूर का गुलाम कहे आपको तो आपको बुरा लगेगा? किसी को बुरा लगेगा? अरे बल्कि हम तो ये कहते हैं दुनिया हमें पहचाने तो हुजूर के दरबार का कुत्ता कहकर पहचाने।